नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। आज अपन स्टडी करने जा रहे हैं द पास्ट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस टेंस। ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव दोनों एक ही चीज़ें हैं। सबसे पहले अपन इसकी पहचान हिंदी में करते हैं। हिंदी में इसकी पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्यांश में रहा था, रही थी और रहे थे आदि आते हैं। जैसे उस समय मैं फुटबॉल खेल रहा था, तो ध्यान रखना ये पास्ट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस का सेंटेंस है, ठीक है ना। इसके अलावा इंग्लिश में भी इसके कुछ एडवर्ब्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, बिना एडवर्ब्स के कोई भी सेंटेंस हमारा नहीं बनता है, और वो भी जब अपन टेंस सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा इसकी इंग्लिश में एडवर्ब्स क्या होती हैं। इन दोज डेज, एट दैट टाइम, स्टिल, डे बाय डे प्लस पास्ट टाइम। डे बाय डे प्लस पास्ट टाइम का मीन्स क्या होता है कि डे बाय डे के साथ में ये पास्ट की कोई ना कोई यूनिट होगी, यानी टाइम की यूनिट होगी। अब आगे जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या ध्यान रखनी है? ऑल एडवर्ब्स ऑफ सिंपल पास्ट। ध्यान रखना, ऑल एडवर्ब ऑफ सिंपल पास्ट विद ऑनगोइंग एक्शंस, यानी सिंपल पास्ट के वे सारे एडवर्ब्स जो जारी एक्शन के साथ में यूज किए जाते हैं, उन्हें भी हम पास्ट कंटिन्यूअस में यूज कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि सिंपल पास्ट के सारे एडवर्ब काम में लिए जा सकते हैं जब एक्शन ऑन गोइंग हो, यानी पास्ट पॉइंट पर जारी था उनके लिए। अब देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? was and were, was and were। अब देखिए was का यूज किस किस के साथ में करते हैं? I, he, she, it और सिंगुलर नाउन्स के साथ में। सिंगुलर नाउन से क्या मतलब है? किसी एक जने का नाम होना चाहिए। जैसे रितु है, मोहन है, अक्षय है, ये एक ही जने हैं, तो उनके साथ में अपन was का यूज करेंगे। फिर सेकंड एडवर्ब है और सेकंड वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है हमारी वर। वर का यूज किस किस के साथ में करेंगे? वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स से इन द सेंस स्टूडेंट्स, प्लेयर्स, पॉलिटिशियंस, इनके साथ में अपन वर का यूज करेंगे, ठीक है ना। और इसकी मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब क्या होती है इसकी? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट मींस इसको यही कहते हैं वर्ब आईएनजी। ये जो इतना बड़ा नाम है ना, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये इसको वर्ब आईएनजी कहा जाता है, जिसे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर यदि फ्रेम करते हैं तो वो किस तरीके से होगा? अफर्मेटिव्स का फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट एंड देन ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड एफएमपीटी। एफएमपीटी मैं आपको बता चुका हूं कि इसका जो क्रम है वो कभी भी डैमेज नहीं होता है। यदि किसी सेंटेंस में ये चारों एफ हैं तो ध्यान रखना, सबसे पहले एफ। एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी। एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, यानी एक्शन कितनी बार हुआ है उसको सबसे पहले लिखा जाएगा, यानी इसका क्रम यही है। और उसके बाद में एम स्टैंड्स फॉर मैनो। एम स्टैंड्स फॉर मैनर।
कार्य के होने का तरीका क्या था उसको मैनर से इंडिकेट किया जाएगा। थर्ड स्टैंड पे है P stands for place where the action took place। एक्शन कहाँ हुआ था उसके लिए T का यूज किया जाता है। T stands for time। It means एक्शन कब हुआ था when the action took place। तो ध्यान रखना है इनका क्रम कभी भी डैमेज नहीं होता है, इन्हें एफएमपीटी के क्रम से ही सॉल्व किया जाता है। नेगेटिव का देखिएगा, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब was and were and then not and then verb ing object and fmpt। इंटेरोगेटिव का ऑक्सिलरी वर्ब was were सब्जेक्ट verb ing object and fmpt और इंट्रोगेशन। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट एंड एफएमपीटी। यहां पे एक छोटी सी बात ध्यान ये रखनी है इसमें कि यदि हम इसको अबरवेटेड कर देते हैं, अबरवेटेड का मीन्स होता है संक्षिप्तीकरण कर देते हैं, जैसे वारंट, जैसे वारंट, फिर ध्यान रखना यहां पर नोट नहीं आएगा, बाकी सेंटेंस का जो फ्रेम है वो एज इट इज रहेगा। क्लियर? और यहां पे इस स्ट्रक्चर में और इसमें सिर्फ आगे WH वर्ड आ जाएगा यदि आपका सेंटेंस WH से स्टार्ट होता है तो, ठीक है ना? यहां पे WH आ जाएगा, बाकी जो कंस्ट्रक्शन है सेंटेंस का वो ये सेम रहेगा, ठीक है ना? तो इतना आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको अच्छे से आप समझ भी सकते हैं। अब इसके ठीक आगे अपन इसके यूजेस भी कर रहे हैं, ठीक है ना? यस, अब हम करते हैं इनके यूजेस। फर्स्ट यूज क्या है इसका? फॉर ऑनगोइंग एक्शंस इन द पास्ट, मींस ऐसे एक्शंस या ऐसे कार्य जो भूतकाल में जारी थे या चल रहे थे, भूतकाल के जारी कार्यों के साथ, यानी ऐसे एक्शंस जो पास्ट पॉइंट पर जारी थे, जैसे आई स्टडी मैथ्स एट that time yesterday। अब इसमें देखिएगा I study maths at that time yesterday। अब इसमें आपको ये नोट करना है कि हमने सिंपल पास्ट की एडवर्ब को काम में लिया है। कौन सी? yesterday। हमने लिखा था नोट में कि जारी कार्य के साथ में सिंपल पास्ट के सभी एडवर्ब्स, तो ये सभी में से उनमें से एक है। अब देखिएगा आई स्टडी मैथ्स, यानी कब था काम? कल जारी था, तो यहाँ पे आई के साथ में ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी आएगी? हेल्पिंग वर्ब आई वाज। अब स्टडी में क्या करना है अपन को? प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है ना, इट मींस आईएनजी करना है, तो आई वाज स्टडीइंग मैथ्स एट दैट टाइम यस्टरडे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कोहली प्ले
well in that match last year. अब यहाँ पर देखना है कोहली प्ले वेल इन दैट मैच लास्ट ईयर। यहाँ पे भी अपन ने सिंपल पास्ट की एडवर्ब को काम में लिया है। अब जैसे इमेजिन कीजिए कि ये कोई एक मैच चल रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे कोहली बैटिंग कर रहा है और इंडिया को 6 बॉल पर 18 रन्स की नीड है। तो ये पूरे मैच में ही बहुत अच्छा खेल रहा था। इसका मतलब है कि पास्ट पॉइंट पर एक्शन चल रहा था, पास्ट पॉइंट पर एक्शन जारी था या चल रहा था। तो उस मैच में जो अपन ने देखा था उसमें कोहली कैसे खेल रहा था, बहुत अच्छा खेल रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोहली was playing well in that match last year. नेक्स्ट यूज है इसका for two parallel actions, यानी पास्ट टाइम के ऐसे दो एक्शन जो एक ही समय बिंदु पर जारी थे। दो समानांतर कार्यों के लिए, अब अपन ने यहाँ पे पास्ट पढ़ रहे हैं ना, तो कैसे समानांतर कार्य, पास्ट के दो समानांतर कार्यों के लिए। अब देखना इसमें एक एडवर्ब आएगी, या तो while आएगी या एंड आएगा, ठीक है ना। ये एग्जांपल देखते हैं, माय मदर कुक फूड while we watch a live match on TV। अब इसमें देखिएगा ये दो एक्शन है, कौन से, एक तो माँ का खाना पकाना और दूसरा हमारा एक लाइव मैच को देखना। अब जैसे इमेजिन कीजिए कि माता जी ने 8:30 बजे खाना बनाना शुरू किया और 9:30 बजे तक वो खाना पका रही थी। अब दूसरा एक्शन क्या है कि हम टीवी पर लाइव मैच देख रहे थे। तो ये तो है माँ का खाना पकाना और ये दूसरा है हमारा मैच देखना। तो दोनों एक्शन कैसे चले, एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर चल रहे थे। तो दोनों के लिए ही किसका यूज किया जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस का या प्रोग्रेसिव का। तो ठीक है ना। तो माय मदर कैसे नाउन होती है, सिंगुलर नाउन होती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माय मदर वाज कुकिंग फूड व्हाइल वी के साथ में ऑक्सिलरी वर्ब, while we were watch में ing watching, while we were watching a live match on TV, ठीक है ना। for past growth, भूतकाल की वृद्धि के लिए, भूतकाल की वृद्धि या ह्रास के लिए, भूतकाल की वृद्धि के लिए, यानी ऐसा काम जो भूतकाल में जारी था, वृद्धि हो रही थी, उसके लिए। वृद्धि भी कैसे, एक समानांतर रूप से। जैसे द प्राइस ऑफ पेट्रोल, द प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीज day by day
डे बाय डे इन 90th सेंचुरी। अब देखना 90th सेंचुरी कब की है, पास्ट की, या 90th सेंचुरी नहीं करते हैं तो यहाँ पर अपन डे बाय डे इन 2018, ठीक है ना। पेट्रोल के दाम में 2018 में दिन ब दिन क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। यहाँ पे अपन वृद्धि या ह्रास भी कर सकते हैं, वृद्धि व ह्रास हेतु या ह्रास के लिए इंक्रीज भी हो सकता है इसका और डिक्रीज भी हो सकता है। यदि वृद्धि हो रही है तो इंक्रीज कीजिएगा, और ह्रास हो रहा है, क्षति हो रही है, कमी हो रही है, तो वहां पर ह्रास के लिए डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो पेट्रोल के दामों में 2018 में दिन ब दिन क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। अब यहाँ पर आप वॉज कीजिएगा या वर कीजिएगा, तो ये सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड का पार्ट है। तो यहाँ पे हमें ये पता करना है कि जब भी एक सब्जेक्ट कंपाउंड वर्ड्स में हो, यानी एक से ज्यादा का सब्जेक्ट हो, तो उसमें देखना है कि ऑफ यदि आया है, ऑफ से पहले कैसी नाउन है, ऑफ से पहले कैसी नाउन है। यदि यहाँ पर प्लूरल नाउन होती तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आती, यहाँ पे सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो क्या हो जाएगा, द प्राइस ऑफ पेट्रोल, ये सिंगुलर नाउन है तो वॉज, पेट्रोल वॉज इंक्रीज में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग डे बाय डे इन 2018, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग एन ऑनगोइंग एक्शन अनदर एक्शन टुक प्लेस, इट मींस एक कार्य जारी है। जैसे मान लीजिए कि आप ये क्लास में बैठ के स्टडी कर रहे हो, ठीक है ना। स्टडी आपने शुरू किया था, इंग्लिश का पीरियड था 9:30 से 10:10 तक, ठीक है ना। ये एक्शन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट हुआ, यहां तक चल रहा था, और ये दूसरा एक्शन है। कौन सा एक्शन है दूसरा, ये प्रिंसिपल का आना, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल महोदय यहाँ पर आते हैं, कौन से टाइम पर आते हैं, 9:45 पर, ठीक है ना। अब देखो एक एक्शन यहाँ पर स्टार्ट हुआ, कब हुआ था, 9:30 से कब तक चल रहा था, 10:10 तक। उस बीच में कौन सा एक्शन हुआ था कि 9:45 बजे प्रिंसिपल का आना, 9:45 बजे क्या होता है, प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल्स कमिंग, ठीक है ना। तो एक जारी एक्शन के साथ में दूसरा हैपेंड एक्शन, तो ध्यान रखिएगा जारी के साथ में कंटिन्यूअस और हैपेंड के साथ में सिंपल पास्ट का यूज करना है। हैपेंड के साथ में किसका यूज कीजिएगा, सिंपल पास्ट का, बहुत ध्यान से समझना इसको। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स study English when the principal enters in the class, ठीक है ना। अब देखो ऑनगोइंग एक्शन कौन सा है, पढ़ना ऐसा तो नहीं है कि आपने किताब खोली और बंद कर दी। भाई आप उसमें कुछ स्टडी करेंगे तो वर्ड्स भी पढ़ेंगे, जानेंगे, लिखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तो उसमें क्या कंज्यूम हो रहा है, टाइम कंज्यूम हो रहा है। जिसमें टाइम कंज्यूम हो रहा है वो ऑनगोइंग एक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑल द स्टूडेंट्स वर, स्टडी में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट। All the students were studying English when the principal, अब देखो बीच में एक्शन हुआ ना और खत्म हो गया,
तो क्या आएगा V2 एंटर्ड, क्या हो जाएगा एंटर्ड इन द क्लास। ये हमारा एक ऐसा यूज है जिसे अपन सिंपल पास्ट में भूल गए थे। टू एक्शन, ऐसे दो कार्य हैपेंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, जो पास्ट में एक ही समय बिंदु पर घटित हुए थे, यानी दोनों एक्शन के बीच में टाइम न के बराबर था। जब बहुत कॉमन एग्जांपल लेंगे अपन, जैसे as the teacher come in the class, all the students stand up। ठीक है ना, ये दो एक्शन है। अब देखो आपकी क्लास में भी ये बहुत बार देखा होगा आपने कि जैसे ही टीचर का क्लास में आना होता है और आप तुरंत क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो ये दोनों एक्शन के बीच में टाइम न के बराबर होता है। एज द टीचर केम, सिंपल पास्ट है ना, तो V2 का यूज करेंगे। As the teacher came in the class, all the students stood up, तो सारे विद्यार्थी खड़े हो गए। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, As my sister see a snake, she get feared। अब देखो, जैसे ही मेरी बहन ने सांप देखा और वो डर गई। अब देखो सांप सामने आ गया आपके, जैसे सांप आ गया, तो सांप ऐसा नहीं है कि पहले सांप आ रहा है आपके सामने फिर आप डरोगे, ऐसे नहीं होता। दोनों एक्शन एक ही पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखिए जैसे एक ये क्लासरूम है आपका, ऊपर कोई लीजर्ड है, छिपकली है, छिपकली जैसे ही आपके नीचे गिरती है या आपके बैग पे, शर्ट पे, कहीं पर भी गिरती है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि आप उसको भाई कैसे है, ठीक है ना, तो ठीक कर लगी तो नहीं, ऐसे थोड़ी पूछते। तो जैसे ही छिपकली गिरती है अपन फटाक से डरते हैं। तो दोनों एक्शन एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर होता है, तो दोनों के लिए सिंपल पास्ट का यूज किया जाएगा। As my sister saw a snake, she get की सेकंड फॉर्म got, she got feared। उम्मीद करता हूं कि आपको पास्ट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस जो है वो समझ में आया होगा। यू आर वॉचिंग ब्लू स्काई ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस विद ओम प्रकाश खींची। उम्मीद करता हूं आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। ध्यान रखिएगा, इस कोरोना को, जो कोविड-19 डिजीज या वायरस है, इसको सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से हराया जा सकता है। सरकारें बहुत प्रयास कर रही हैं। हमें भी एक चीज का ध्यान रखना है कि वो गैप मेंटेन करना है, सोशल गैप मेंटेन करना है, जिससे हम इस बीमारी के प्रभाव से बच सकते हैं। सरकारों का चारों तरफ से लॉकडाउन 4 is going on, and I hope you will pay attention at your health, because that is a proverb, health is wealth। Proverbs, sayings, idiom, phrases, so many are called, okay, health is wealth। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा स्वास्थ्य ही सब कुछ है। As रतन टाटा says, रतन टाटा क्या कहते हैं कि 2020 जो ईयर है वो सिर्फ और सिर्फ
हमारे एग्जिस्टेंस का ईयर है, यानी हमारे जीवित रहने का वर्ष है। तो आप भी हर कदम पर ये प्रयास कीजिएगा, आप जहां कहीं पर भी जाते हैं उसकी फर्श को, किसी भी डोर बेल को आपको नहीं छूना है। पहली बात तो कहीं जाना ही नहीं है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, सजग रहिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। यू आर वाचिंग ब्लू स्काई ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस विद ओम प्रकाश खींची। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।